मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। समस्त गुरुजनों के चरणों में और भगवान के नाते आप सभी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। अभी बैठते ही मैंने विनोद में एक बात कही स्वामी जी से, तो स्वामी जी ने भी विनोद में उत्तर दिया, पर उत्तर है बड़ा मार्मिक उपदेशप्रद, सीखने की चीज। मैंने कहा कि ये कुर्सी बड़ा अड़बड़ करती है, इन्होंने कहा कि स्वीकार की हुई है। तो मेरा वो अड़बड़ का कहना तो ये हो सकता है कि लोग दिखाई था, और इन्होंने जो बात की वो भी कही विनोद में ही, बड़ी गंभीरता से तो नहीं कही, परंतु सत्य निकल गया। सत्य तो मेरी बात में दिखाई है, दिखाऊ होने पर भी ये मनुष्य अपने आप ही अपना बंधन स्वीकार करता है, अपने आप ही अपने लिए उपाधियों का स्वीकार करता है और कहता है ऐसा कि ये उपाधि है, अड़बड़ है, परंतु उसे प्रिय मालूम होती है वो उपाधि। इसके मन में वो स्वयं गहराई से जा करके अपने मन में देखे तो पता लगेगा कि जितना भी मान सम्मान, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, बड़ाई इत्यादि है, इसमें एक बड़ी मीठी आसक्ति है और वो सूक्ष्म होने पर भी देखने पर प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ उसके विपरीत होता है वहाँ चित्त में वो खुशी नहीं होती, वो आनंद की लहर नहीं दौड़ती जो सम्मान आदि मिलने पर दौड़ती। बहाना हम हजार बना सकते हैं, लेकिन लोग सुन नहीं सकते, इसलिए जरा लोगों को देखते रहे, ऊपर बैठे, बीमार हैं इसलिए ऊपर बैठे। केवल ऊपर बैठने की बात नहीं, तो मैंने उदाहरण के लिए कहा, नाना प्रकार के युक्ति तर्कों से मनुष्य अपनी दुर्बलता का समर्थन करना चाहता है। ये मनुष्य का स्वाभाविक दोष कभी घटा रहता है, कभी बढ़ा रहता है, पर इसमें है कि दुर्बलताओं को निकालने के लिए जितनी तत्परता नहीं होती, उनको छिपाने के लिए और प्रकट कहीं होती हो तो रूपांतर कर देने के लिए प्रयास चलता रहता। तुम नहीं समझे, हमने ये काम इसलिए किया था। ये भी वहाँ कहते हैं कि जहाँ दोष सिद्ध होता है वहाँ पर
नहीं तो दो ही सिद्ध करना चाहते। पर यदि दो सिद्ध हो गया तो वहाँ प्रकारांतर से अपनी दुर्बलता को ढकने के लिए हम कहते कि आप समझे नहीं, इसमें ये कारण था। हमको जो गुस्सा आया वो असल में तो गुस्सा था ही नहीं, हमने तो एक इसके सुधार के लिए स्वांग रखा, पर कहीं वो स्वांग प्रकट हो जाए जिससे में कोई ऐसी क्रिया बन जाए कि जो स्वांग में नहीं होती, तो कहेंगे आप समझे नहीं इस बात। अरे हमने ये भी नाटक किया कि जिससे उसको मालूम हो जाए कि गुस्सा ही है, और ये भी जब प्रकट होने लगे तब कहेंगे भाई देखो गुस्सा तो आया जरूर, तो इसमें हमको गुस्सा दिलाने का कारण क्या था तो जाना चाहिए। इसने पहले हमारे साथ ये बातें की, इस प्रकार से बर्ताव किया तो बताए गुस्सा कैसे नहीं आता। हम पछताए तो बहुत पूछे, पर आ गया उसके दोस्त, हमारा दोस्त ही। इस प्रकार से महाराज मनुष्य अपने आप को धोखा देता रहता है और मन में उसे ठीक मानता रहता है कि महाराज ने जो बात कही स्वीकार की हुई चीज है, ये बड़ी सुंदर बात। अगर अस्वीकार कर दे मनुष्य दोष को तो उसके पास दोष नहीं रह सकता। आत्मा जो स्वीकार कर दे, बड़ा सुंदर भाव। जब भगवान ने कहा अर्जुन से, गीता की बात तो ये बताना, मैं तो उड़ंत बात कहता हूँ, ये जब भगवान ने कहा अर्जुन से कि भाई वो बैरी तुम्हारे अंदर बैठा है, जिसके कारण से पाप होते हैं, फिर महाराज जानते हैं पाप है, इच्छा नहीं है, पर वो करवा कौन रहा है? न प्रयुक्त एवं पापम करति अनिच्छन्नति, अनिच्छन्नति इच्छा न होने पर भी इसके द्वारा प्रयुक्त होकर ये मनुष्य पापाचरण करता है। तो भगवान ने सीधी सी बात कह दी कि तुम्हारे अंदर बैरी बैठा है, वो आसक्ति से रज से उत्पन्न काम है, वही क्रोध बन जाता है, इसका पेट कभी भरता ही नहीं, सारे पापों की वो जड़ वो अंदर बैठे। तो वहाँ कमजोरी से जो स्वीकार करता है वो भी आत्मा का बल में जानने के कारण करता है। कहीं कहीं मनुष्य कमजोरी से नहीं, इच्छा पूर्वक बुराई को स्वीकार करता है। अर्जुन के लिए बात तो नहीं इच्छा पूर्वक स्वीकार करने की चीज हो, पर संभवतः लीला से ही अर्जुन ने ये मान लिया हो कि भाई इससे तो पार पाना बड़ा मुश्किल, अंदर रहता है, इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है, इसके पार कहाँ पाऊं, हम तो इसके नीचे। तो भगवान ने क्या नहीं, भाई तुम तो आत्मा हो, तुम जो हो ये मन इंद्रियों के बुद्धि के गुलाम नहीं। इंद्रियाणि पराण्या हो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्य परा बुद्धि, ये बुद्धि परतस्तु सः, वो जो है वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, वो तुम हो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मन जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदं। यदि ये शत्रु अर्जुन के द्वारा विजय प्राप्त करने योग्य न होता तो भगवान ऐसा उपदेश करते नहीं। तो ये दोष रहते क्यों हैं? इसलिए रहते हैं कि चाहे दुर्बलता से चाहे किसी और कारण से आत्मा हम स्वयं इन्हें स्वीकार कर लेते हैं, इनको रख लेते हैं, कहीं कहीं वर्ण करते हैं और कहीं कहीं गुलाम बन जाते हैं अपने को असमर्थ मानकर। यदि आत्मा अस्वीकार कर दे तो बुराई बहुत कम कभी पल्ले बनती है, महाराज आती नहीं। और मैं अगर न बैठना चाहूं यहाँ पर तो आप लोग कितना ही कहें सुने, मैं अगर नहीं बैठना चाहूंगा तो बैठा नहीं सकते। पर बैठने की इच्छा अपनी अगर रहती है अपने मन में, तो जरा सा लोग दिखाई उसका और भी अच्छा बनने की, मान प्राप्त करने की, बड़ाई प्राप्त करने की दुर्बलता लिए हुए ये कह दिया जाए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो ये दुर्बलता को छिपाने के लिए युक्तिवाद है। तो असल में दोष को मनुष्य स्वीकार न करे, बुराई को स्वीकार न करे,
अशुभ को स्वीकार न करे तो अशुभ से बहुत कुछ आदमी बच सकता है। ये कमजोरियों को मानने से अधिक रहती है। हम नहीं कर सकते, हम तो असमर्थ हैं, क्यों नहीं कर सकते, आत्मा बड़ा बली। और अगर ये भी न मानते हो तो भगवान का जो कृपा बल है वो तो सर्वसमर्थ है ही। कि भगवान की कृपा का आश्रय करो तो सर्वदुर्गानि मत प्रसादा चरिष्यसि, ये भगवान की घोषणा है कि सारी कठिनाइयों से मेरी कृपा तुम्हें तार देगी। पर ये बड़ी भारी एक दोष की चीज है कि इन कमजोरियों में हमें कहीं कहीं प्रियता मालूम होती है, मधुरता मालूम होती है कमजोरी, है दोष, वो मीठापन मालूम होना भी कमजोरी ही है। पर मीठापन मालूम होता है मान, बड़ाई, शरीर का आराम, भोगों का भोग, इंद्रियों को अनुकूल विषयों की प्राप्ति इत्यादि, ये सब बड़े मीठे मालूम होते हैं। इसलिए स्वाभाविक अंदर हमारे एक ऐसी वासना निरंतर काम करती रहती है जो अपने आप इनकी ओर हमारे जीवन को प्रवृत्त रखती है। इनसे छुड़ाने में हमारी सहायता नहीं करती वो वृत्ति। कि भगवान को लगना इसीलिए है कि भगवान की ओर अगर किसी प्रकार हमारे जीवन की गति हो जाए तो सहज ही इन भगवत विरोधी जितने भी ये तत्व हैं इन सबसे निवृत्ति अपने आप हो जाती है। हम हिमालय की ओर चले तो गर्मी के देशों से अपने आप हमारी निवृत्ति होती रहेगी। जितना हिमालय की ओर हम आगे बढ़ेंगे उतना ही गर्मी से हम मुक्त होंगे। जितना भगवान की ओर हम आगे बढ़ेंगे उतना ही संसार से हम निवृत्त होंगे। जितना ही भगवत विषय का हमारे जीवन में प्रवेश होगा उतना ही जगत हमारे जीवन से निकलेगा। तो ये स्वाभाविक बात है, जगत को जीवन में से निकालना हो तो भगवान को भरना शुरू कर दो। जहां भगवान जीवन में आने लगेंगे अपने आप जो दैवी गुण हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने वाले आचरण हैं, उनका प्रादुर्भाव अपने जीवन में होने लगेगा। ये सब अंदर आने लगेंगे। मालूम होगा ऐसा, ये जो इस प्रकार की साधना करते हैं उनको ऐसा बहुत बार भान होता है कि जैसे वर्षा की बूंदें आती हैं और वो अपने ऊपर गिरती हैं, पता लगता है कि बूंदें गिर रही हैं। जैसे हम गर्मी में जब ठंडा जल पीते हैं तो जल अंदर जाता है तो मालूम होता है ठंडक अंदर पहुंच रही है, शांति से मिल रही है। स्वाभाविक इसी प्रकार से जब भगवान को चलने लगने पर भगवदीय गुण, दैवी गुण जब आने लगते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि मन आ रहे हैं, कृपा आ रही है, दया आ रही है, प्रेम आ रहा है, सत्य आ रहा है, अहिंसा आ रही है, त्याग आ रहा है, वैराग्य आ रहा है। ये जितने भी दैवी गुण हैं तो ये जब बढ़ने लगे तब समझना चाहिए कि हम भगवान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने को भक्त कह देना, प्रेमी कह देना, ज्ञानी कह देना, विवेक संपन्न कह देना, ये तो बड़ी सहज चीज है। हम दो चार से उपाधि अपने नाम के सामने लिख दे, लगा दें, और कुछ भोले लोग और कुछ और तरह के लोग हमारे उन नामों को स्वीकार भी कर लें। ये जितने भी गुरु होते हैं ना, गुरुओं पर आक्षेप नहीं, आज के गुरु का जो स्वरूप है उसको देख कर ये बात कहनी पड़ती है कि उन गुरुओं से शिष्य अच्छे, शिष्य श्रद्धा पूर्वक अपने साधन में लगते हैं और गुरु तो अधिकांश में भोले लोगों से लाभ उठाते हैं। ये गुरुओं पर आक्षेप नहीं, क्योंकि मैं गुरु तो नहीं, पर बिना नाम का गुरु तो बिना बैठा ही हूँ,
ये स्वीकार नहीं करना चाहिए, सच्ची बात है। मैं चाहे कभी उपदेश नहीं करता, आदेश नहीं करता, हुक्म नहीं देता, पर दे क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। जब आदमी बैठता है किसी को उपदेश देने के लिए तो सबसे पहले उसमें एक बुराई पैदा होती है, अनिवार्य है कि मैं उपदेश देने योग्य हूँ और ये सब उपदेश के अधिकारी हैं। मुझसे नीचे, इनसे मैं ऊंचा नहीं तो उपदेश क्या देता। प्रवृत्ति नहीं होती महाराज। अगर मन में यह अभिमान किसी प्रकार से प्रकाश में या प्रकाश में न हो, और जो सीखने की वृत्ति का है विद्यार्थी, वो विद्यार्थी कहीं प्रोफेसरों की मीटिंग में जाकर उपदेश देगा क्या? अपने को छोटों के सामने तो भले कुछ बोलने की हिम्मत करेगा, और यदि अपने को छोटा मानता है, अपने को सीखने वाला मानता है, तो सिखाने की प्रवृत्ति में वो बैठेगा नहीं, उसे लज्जा आ जाएगी, संकोच होगा। तो या तो बेहया आदमी हो, हम लोगों जैसा, मेरे जैसा, हम लोगों जैसा नहीं, वो बैठ जाए लाल शर्म छोड़ करके जिसे पेशा बना लिया हो, वो बैठ जाए, अथवा जो वास्तविक अज्ञान में हो वो बैठ, अथवा जो वास्तविक अधिकारी योग्य है, जिनका जीवन उपदेश दे रहा है। सच्ची बात यह है, उपदेशक का पद उसे मिलना चाहिए जैसी बात वो कहता है, वैसी बात जिसके जीवन में आ चुकी हो, जिसकी वाणी न बोले और जिसका जीवन बोले। गुरु मौन व्याख्यानम शिष्या संचन्न संचया। मौन व्याख्यान में जो प्रभाव होता है वो प्रभाव वाक विलास में नहीं होता। वाणी तो नाटक में बड़ी सुंदर बोली जा सकती है, उसका अर्थ क्या, कुछ नहीं। जिसको शब्द का ज्ञान हो गया, भाषा ज्ञान हो गया, वो लक्ष्यदार भाषा में अपनी बात कह सकता है। इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि वो चीज उसके अंदर है। जिसके अंदर जो चीज है उसी चीज का महत्व है, भाषा का कोई महत्व नहीं। तो उपदेशक का पद उसे मिलना चाहिए जिसके जीवन में जो बात वो उपदेश की कहना चाहता है वो उसमें आ चुकी हो, जीवन में आ चुकी है। उसके जीवन से होगा मौन व्याख्यान, इसका जीवन बोलेगा, इसका जीवन बोलेगा, इसकी बाहरी क्रिया नहीं। और कौन से जो सच्चे लोग थे पहले उपदेश करने कौन जाते थे? ये आचार्य लोग पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, वो अलग चीज। पर जहाँ तत्व की बात, वहाँ यदि किसी में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा वृत्ति जागी, वो समित प्राणी होकर गुरु के पास पहुंचा, जिज्ञासा प्रकट की, गुरु अधिकारी हुआ तो कह दिया मैं बताता हूँ, नहीं तो कह देगा वो गुरु इस विषय को मैं नहीं जानता, इसके पास जाओ। ऐसे इतिहास मिलते हैं हमारे। और बताने वाले भी बड़ी सुंदर चीज है। कोई ऋषि ऐसा प्राय नहीं कहता कि ये मेरी ओरिजिनल बात है, इसे मैं ही कह रहा हूँ। वो कहे अमुक ने अमुक से कही थी, अमुक महात्मा ने अमुक से पूछा था, अमुक ने ये कही थी, वो उसका मैं अनुवाद कर रहा हूँ, उसे मैं कह रहा हूँ। कहीं भी अपने अंदर अभिमान का लेश नहीं रहना चाहिए। ऊंची से ऊंची बात कहे, पर वो भी कहे उन तत्वों के आपके वचनों के आधार पर। बड़ा सुंदर था। लेकिन जिस तरह से ये चल रहा है आज, ये जिसके पास जो है वो देने बैठ गया। मेरे पास क्षमा नहीं और मैं क्षमा देने बैठूं आपको, तो क्षमा के नाम पर अक्षमा दूंगा। मेरे के अंदर अक्षमा है। किसी को मैं कोई चीज बांटूंगा तो कौन सी बांटूंगा? जो मेरे पास है वही न बांटूंगा। लाऊंगा कहाँ से मैं? बोले मैं सोना बांट रहा हूँ, हीरा बांट रहा हूँ, और मैंने लोहे का और गोबर का और कांच का नाम हीरा सोना रख लिया। तो चाहे मैं नाम रख करके और पत्थर लोहा बांटू, हीरा और उसका सोना नाम रख करके, और उसका मिले कोई बेचने जाए तो उसको क्या मिलेगा? प्राप्ति क्या होगी? तो असल बात क्या है
कि हमारे जीवन में जो बात नहीं आती उस बात को हम अपने अंदर मान लेते हैं, बुराई और हम अपने अंदर रखते हैं और बुराई को ढकने के लिए वो बात बनाते हैं। दुर्बलता को ढकने के लिए हम अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां सामने रखते हैं। अर्जुन ने कहा बड़ी सुंदर बात, रात्रि का समय, अर्जुन बाहर हैं और अंतःपुर में भीतर महल में युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास, अर्जुन का गांडीव इत्यादि वहां यहीं रखा है। एक ब्राह्मण की गाय चुरा ले जाते हैं कोई ठग, तो ब्राह्मण आके पुकारता है। अर्जुन अंदर जाना चाहता है हथियार लेने के लिए, परंतु ये इतिहास दूसरा है। द्रौपदी के 5 पति, इस प्रकार का नियम हो गया था कि द्रौपदी जब जहाँ रहे तो दूसरा भाई उसके अंतःपुर में रात्रि के समय न जाए, और यदि जाए तो 12 साल के लिए उसका राज्य से निर्वासन हो जाए। ये अपने आप स्वीकृत अपनी शर्तें। अर्जुन के सामने प्रश्न है कि हथियार लेकर गाय की रक्षा की जाए और 12 साल का निर्वासन स्वीकार किया जाए, अथवा युधिष्ठिर के राजधर्म का संरक्षण न किया जाए। अर्जुन ने निर्णय किया कि 12 साल का निर्वासन स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन अंदर गया, नीचे नेत्र है, वहां कौन बैठा है कौन सोया है कुछ पता नहीं, सीधा गया, अपना शस्त्र उठाया, बाहर आ गया, काम कर दिया। युधिष्ठिर को मालूम भी नहीं कि अर्जुन रात को आए। प्रातः काल राज दरबार में युधिष्ठिर के सामने उपस्थित होते अर्जुन और कहते हैं, महाराज, राजा हैं, महाराज मुझे 12 साल के लिए निर्वासन दंड दीजिए। युधिष्ठिर कहा, क्यों, क्या हो गया? बोले, रात्रि के समय इस प्रकार की घटना हुई, मैंने अपने नियम को तोड़कर, व्रत को तोड़कर अपराध किया और उसका दंड मिलना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई इसमें कोई अपराध हुआ नहीं, बड़ा भाई जो है वो पिता के समान है, एक बात। दूसरी बात, तुम राजधर्म के लिए गए थे, तुमने तो रक्षा की उनकी राज्य के नियमों की, राज्य के व्रत की। वहां अर्जुन ने कहा कि महाराज युक्तिवाद के द्वारा अपने दोष को छिपाना अर्जुन जानता नहीं। किसी युक्ति को लेकर के दंड से बच जाओ ये अर्जुन नहीं जानता, ये आपकी सिखाई हुई बात है। तो कितनी बढ़िया बात। हम लोग तो युक्ति पहले सोचते हैं। आजकल जितने दस्तावेज बनते हैं ना, कानून लिखा पड़ी वकीलों की, यही काम वकील करते हैं, हम लोग कराते कि कैसे भी बच निकलने के लिए कोई युक्ति पहले से सोच के रखी जाए, काम चाहे बेकानूनी हो, इसमें हर जगह बचने की युक्ति पहले से मिल जाए तो ये युक्तिवाद का सहारा जो है ये बहुत बुरी चीज। और खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में, पारमार्थिक क्षेत्र में, जहाँ अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, उत्थान करना है, वहां तो ये अपने आप को धोखा देना है। तो मनुष्य के मन में छिपी वासना रहती है, उस वासना के वश होकर वो दोषों को स्वीकार करता है। तो ये अपना स्वीकार किया हुआ दोष है, इसको अस्वीकार कर दे आदमी तो दोष नहीं रह सकता। दोषों का स्वीकार और दोषों का अस्वीकार ये अपने हाथ की बात है। अपन को आप नहीं उड़े, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भूष मरे। हमने अपना अपनता आप ही भुला दिया है, आत्मस्वरूप की स्मृति हमने अपने आप कर दी है। भगवान के जो सनातन अंश हैं हम, उन्हीं के स्वरूप हैं, इसको हमने आप भुला दिया है। हम लोग स्वयं काम क्रोध को अपना स्वामित्व सौंप दिया हम लोगों ने, तुम लोग हमारे मालिक बने रहो और हम तुम्हारी राय के अनुसार। ये गोई थी, भगवान ने कहा आखिरी संपत्ति वाले किसके प्राण रहते हैं, तो बोले काम क्रोध पराए ना, तीसरा लोभ आ जाता है। तो कहने की बात यह है कि अगर हम दोष स्वीकार न करें, हम जीवन में से दोषों को निकालने का प्रण कर लें,
जहाँ जहाँ पर दोष हो वहाँ वहाँ सजग होकर के और बड़ी निर्दयता के साथ दोषों पर प्रहार करें, और दोष यदि स्वीकार करता हो हमारा मन हमारी इंद्रियां तो उन पर भी प्रहार करें। अगर समझाने से न माने तो प्रहार करने की आवश्यकता होगी नहीं। आत्मा का जहाँ दृढ़ निश्चय होगा कि हमें ये काम करना है, वहाँ इंद्रियां मन बुद्धि ये आत्मा के अनुगत हो जाएंगे। भला ये तभी तक अनुगत नहीं होती जब तक आत्मा के निश्चय में शिथिलता रहती। करें कि न करें, कि संकल्प आया तो मन के अधीन आत्मा हो गया। भाई बुद्धि में बात ऐसी आ नहीं रही है करेंगे, बुद्धि मानेंगे तो करेंगे, ये बुद्धि की गुलामी हो गई। हमारी आंख नहीं मानते, हमारे कान नहीं मानते, हमारी नासिका नहीं मानती, ये इंद्रियों गुलामी हो गई। पर अगर ये कह दिया जाए इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कि खबरदार हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी और हम जैसा कहें वैसा करना पड़ेगा, तो ये सब हमारे अनुकूल हो जाते। ये सिर्फ स्वातंत्र है। आज के युग का मानव कहता है कि ये व्यक्ति स्वातंत्र होना चाहिए। किसी से कोई बात पूछी जाए आजकल तो अधिकांश लोग, और खास करके जो अपने को बड़ा शिक्षित मानते हैं वे लोग ऐसा कहते हैं कि हम किसी पोथी को नहीं मानते और हम किसी आदमी को नहीं मानते, क्या उसका नाम ऋषि रहे, क्या उसका नाम स्मृति रहे, वेद रहे, हम तो अपने मन को मानते हैं। बोले भाई उसको नहीं मानते क्या करोगे? बोले मन में आएगा तो करेंगे। माने मन की गुलामी हमें स्वीकार है, हम मन के स्वतंत्र रहना हमें स्वीकार है, और मन को न मालूम क्या क्या करता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मचे न चालिए पलक पलक मन, और मन की क्या ठिकाना इसका, मन की गति का न मालूम कब किस तरफ चल निकले। तो जिसका मन पर अधिकार है वो स्वतंत्र है, जिसका इंद्रियों पर अधिकार वो स्वतंत्र, जिसका बुद्धि पर अधिकार वो स्वतंत्र, आत्मानुगत जिसके जीवन की गति वो स्वतंत्र, और नहीं तो हम परतंत्र। तो स्वतंत्रता जब आत्मा अपने आप में देख ले, अपने आप को सर्वोपरि स्वतंत्र मान ले, तब वो मन बुद्धि और इंद्रियों को शासन में रखकर कह सकता है कि तुम करो वो काम। और जहां उनके वश में हो गया मारा गया। ये इंद्रियों के वश में होकर भोग भोगने का नाम भोग है, और इंद्रियों को मन को वश में करके भोग भोगने का क्या नाम भोग नहीं। वो विषयों में इंद्रियों का आचरण है, इसका फल है दुखों से आत्म निवृत्ति, और इसका फल है दुख योनि में अपने को डाल देना। ये भोग है, ये संस्पर्शजा भोगा दुख योन योग से आद्यंतवंत को। और यहाँ रागद्वेष से विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशे विधेय आत्मा प्रसाद मधुगत प्रसाद सर्व दुखानाम से जाए थे। तो आंख को हम थोड़े इसकी आवश्यकता नहीं है, कान को बहरा करने की जरूरत नहीं, लेकिन आंख वही हमारी जाए जहां हम आंख को ले जाना चाहें, ये समझने की चीज है। हमारे कान वहां लगे जहां हम कानों को लगाना चाहें, हमारा मन उसी का स्मरण करे जिसका स्मरण हमें इष्ट हो, हमारी बुद्धि उसी का विवेचन करे जो आत्मा चाहता हो, आत्म कल्याण की चीज, और हमारी बुद्धि उसी मार्ग में हमको संचालन करे जो भगवान को ले जाने वाला मार्ग हो। इस प्रकार से आत्म स्वरूप की जागृति, अपने आप को पहचान लेना, हम कौन, जो ही चीज है, या भगवान के अंश हम हैं, भगवान के हैं, अथवा हम आत्मा हैं। दोनों में ही, दोनों रूपों में एक ही दो रूप हैं। अपरिमित बल है महाराज, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं कि हमें फिर खींच सके, परंतु हम इंद्रियों के वश में होकर के क्या हम स्वीकार न करें, ये तो पता लग जाता है समय पर इंद्रिय वशता है या हम स्ववश हैं, इसका पता लग जाता है देखने पर। जहाँ इंद्रिय पर वशता है वहाँ इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर क्षोभ होगा नहीं, स्वाभाविक क्षोभ होगा। पता लग जाएगा
कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों के मालिक हैं अपने आप। नहीं तो इंद्रियों की ताकत नहीं कि वो हमें असल मार्ग में ले जा सके। हम जाते हैं, हम स्वयं जाना चाहते हैं, इंद्रिया तो विचारी हमारे अनुगत होकर के। अरे घोड़े इसी मार्ग में जाएंगे जिस मार्ग में सारथी ले जाएगा, और सारथी अगर ईमानदार है तो वही जाएगा जहाँ मालिक जाना चाहता है। बुद्धि के सारथन बुद्धि मन प्रग्रह में वो इंद्रिया है, ये इंद्रिया जो है ये घोड़े हैं, बुद्धि ये मन प्रग्रह में वो मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। तो आत्मा के वश बुद्धि है, बुद्धि के वश मन है, मन के वश इंद्रियां हैं। और अगर उल्टा क्रम हो जाए, उल्टा क्रम हो जाए, अगर घोड़े ऐसे छूटे हो जाए तो वो लगाम को अपनी ओर खींचेंगे, और लगाम पकड़ने की ताकत न रहे सारथी में तो लगाम के साथ सारथी लुढ़केगा, और रथ तो वहां जाके गिरेगा, टकराएगा ही जहां वो घोड़े ले जाएंगे। और बेचारा अंदर बैठा हुआ वो कहीं चोट वोट खा के घायल हो जाएगा, गिर पड़ेगा। तो आत्मा का जो बल है, आत्मा की जो अपने स्वरूप की स्मृति है, स्वरूपावस्थान है, ये बहुत आवश्यक है जीवन की उच्च गति के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए। पर मनुष्य कमजोरी को स्वीकार कर लेगा। ये बात मैंने इसीलिए कह दी सुनी कि स्वामी जी की बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने वहीं पर जाके पकड़ा। स्वाभाविक इनके संतों के मुंह से जो बात निकलती है वो शास्त्र वाक्य होते। हाँ, शास्त्र वाक्य क्या है? संतों की बात शास्त्र वाक्य, ये शास्त्र बनेगा।